हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में। और मैं तरंग आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक अगला प्रीवियस ईयर पेपर लेके। ठीक है, हमने आपको बताया था कि हमने जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको कराएंगे। ठीक है, तो हमने क्लर्क के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे करवा चुके हैं। हम 5 पेपर हुए थे 5 शिफ्ट में। ठीक है, अब हम करवाएंगे आपको जेई के पेपर। तो जेई का मैं आपको एक पेपर करवा चुका हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको आफ्टरनून शिफ्ट का लेके आपके सामने पेश हो गया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। ठीक है, और हम आज का पेपर जो है शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था कि हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो मैं आपको बताता हूं, हरियाणा का जिला, हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा अन्य किसी राज्य या यूटी से नहीं लगती। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपको रोहतक, सोनीपत, सिरसा और जींद। तो मैं बताता हूं आपको, ऐसे 2 जिले हैं हरियाणा के जो जिनकी सीमा किसी भी राज्य या फिर यूटी से नहीं लगती। एक तो है रोहतक, ठीक है, जो कि इसके ऑप्शन ए में दे रखा था। और जो दूसरा जिला है वो है दादरी। याद रखना, दादरी कब बना था ये बना था दिसंबर 2016 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादुर की अधिकता से ये मतलब कि दादरी नाम पड़ा था। ठीक है, और जितने भी फोगाट बहने हैं उनका संबंध कहां से है? दादरी से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा था इसमें, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन है? जो ये जेई के पेपर है ना, इनमें जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल ही लो लेवल के दे रखे थे। क्योंकि जो ये जेई के पेपर होते हैं ये टेक्निकली पेपर होते हैं, तो इनमें कोई फिक्स भी नहीं है कि हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आएंगे या फिर 20 क्वेश्चन आएंगे। इनमें ये है कि कम भी दे देते हैं, ज्यादा भी दे देते हैं। ठीक है, और जो है हरियाणा जी के जो है बिल्कुल ही लो लेवल की दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था आपको, किस जिले में सर्वाधिक वन है? हरियाणा में हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक वन है? मैंने आपको एक क्लर्क का पेपर करवाया था, उसमें क्लर्क के पेपर में दे रखा था एक क्वेश्चन में कि किस जिले में सर्वाधिक वन होगा या वन आच्छादित होगा, ऐसे करके उसमें वर्डिंग आ रखी थी। तो उसमें ऑप्शन में अंबाला दे रखा था, बाकी जो है नीचे किससे दे रखे थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन में क्या दे रखे हैं आपको, मेवात, पंचकुला, रेवाड़ी और रोहतक। तो जो इसमें ऊपर ये सी बी ऑप्शन है पंचकुला, यहां पर हो जाएगा सबसे ज्यादा झाड़ी, सॉरी सबसे ज्यादा वन जो है पंचकुला में हो जाएगा। पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो अंबाला होगा, अंबाला ना हो तो ठीक है यमुनानगर होगा। ठीक है, इस जो पंचकुला है ना उसमें 42.6% 42.6% जो है वन पाए जाते हैं हरियाणा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, साल के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? हरियाणा में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हरियाणा में साल के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन में दे रखे थे आपको मेवात, रेवाड़ी, सॉरी ये मैंने सेकंड क्वेश्चन को बोल दिया ऑप्शन। इसमें ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको, सोनीपत के वन, गुरुग्राम के वन, रोहतक के वन और कलेसर के वन। तो अगर कलेसर की जगह आपको यमुनानगर भी दे देता तो भी कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में दे रखा था आपको डी ऑप्शन, कलेसर के वन, क्या दे रखा था? कलेसर के वन। ये कहां पर है? ये है यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या फेमस है? साल के वृक्ष, लाल जंगली मुर्गे। ठीक है, कब बना, मतलब कि नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 2003 में। कब?
2003 में। कहां पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत ही बार, पेपर सिटी। ठीक है, मछियारों का स्वर्ग। ठीक है, और इसमें बल्लारपुर पेपर मिल भी है, अब्दुल्ला टिम्बर मार्केट भी है। ठीक है, इसमें ग्रे पैलिकन पर्यटन केंद्र भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना में भी फर्स्ट है यमुनानगर। गन्ना कहां पे होता है हरियाणा में सबसे ज्यादा? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का महाकाव्य किस स्थान पर लिखा था? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, महर्षि वेद व्यास ने महर्षि वेद व्यास ने महाकाव्य महाकाव्य महाभारत महाभारत महाकाव्य महाभारत महाकाव्य किस स्थान पर लिखा? किस स्थान पर लिखा? तो मैं आपको बताता हूं, जो ये महर्षि वेद व्यास जी थे ना, इन्होंने जो है लिखा नहीं था ये, इन्होंने संकलन किया था। क्या किया था? संकलन। और लिखा किसने था? ये लिखा था गणेश भगवान जी ने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे थे आपको, थानेसर, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। मैंने आपको बताया कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी। तो इसमें जो है ना, जितने भी धर्म के काम हुए वो सारे लगभग कुरुक्षेत्र में हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ये महर्षि वेद व्यास जी है, इन्होंने संकलन किया था महाभारत का, और जो ये अपने गणेश भगवान जी है, इन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने कहा था कि एक बार मैं स्टार्ट हो जाऊंगा ना बोलना, तो मैं रुकूंगा नहीं। और फिर गणेश भगवान जी ने कहा ठीक है आप स्टार्ट होइए, हम लिखेंगे। तो बीच में क्या होता है, गणेश जी की कलम टूट जाती है। तो उन्होंने क्या करा था, अपना एक दांत तोड़ के उस दांत से ये महाभारत लिखी थी। ठीक है, आपको ये सुनकर अचंभा हो रहा होगा, लेकिन यही स्टोरी है। इसीलिए गणेश भगवान को एक दंत कहा जाता है। ठीक है, एक दंत। ठीक है, जो उनकी आरती में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें आप याद रखा करो। एक दंत किसे कहा जाता है, ये कैजुअली नॉर्मल जिंदगी में भी अगर कोई पूछ ले तो ये काम आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित था? ठीक है, पंडित जसराज क्या है? पंडित जसराज, ठीक है, का संगीत, पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित था? ऑप्शन में आपको दे रखे थे आगरा, किराना, ग्वालियर और मेवाती। जो ये पंडित जसराज जी है ना, इनका जन्म हुआ था, मैं बता देता हूं आपको। पहले चलो इसका आंसर बता देता हूं। जो इनका जसराज का मतलब कि संगीत का वो था ना, वो कहां से था? मेवाती घराने से। कहां से था? मेवाती घराने से। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 28 फरवरी 28 जनवरी 1930 को। इनकी मृत्यु हुई अभी। ठीक है, कहां पर हुई है? यूएसए में मृत्यु हुई है इनकी अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। कहा हुआ था? फतेहाबाद पीली मंदोरी गांव में, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये पहले मतलब कि इनके घर में भी सारे संगीतज्ञ थे, तो ये भी संगीत वाले बन गए थे। ठीक है, इनका भी मृत्यु हुई है। इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ऑप्शन में आपको दे रखे थे कुमारपाल, कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। तो मैं बताता हूं आपको, जो ये स्लेव डायनेस्टी है ना, वही प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यही जो है प्रथम मुस्लिम शासक थे। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। कब की? 1206 में की, ठीक है, 1206 में की। इनका कार्यकाल कितना था? 1206 से 1210 था, ठीक है। 1210 के बाद 1236 तक कौन आए थे? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया। किसका? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर जो है इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार का निर्माण मतलब कि पूरा करवाया था। और ये क्वेश्चन जो है करोड़पति के भी में भी आ रखा था, कल या परसों ही आया था कि भाई इनमें से किस इमारत का निर्माण जो है किसी दूसरे शासक ने शुरू करवाया और इस शासक ने पूरा करवाया। और जो है तस्वीर दिखा रखी थी अपने कुतुब मीनार की, तो उसमें ऑप्शन में इल्तुतमिश भी था और ये अपना कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। तो इन्होंने स्टार्ट करवाया था और इन्होंने स्टार्ट करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में हरित आवरण बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2018 में एक योजना शुरू की, वह क्या है? ठीक है, 1 मिनट वीडियो पॉज करना पड़ेगा मेरे को। सॉरी दोस्तों, वो पापा जी का कॉल आ गया था, तो अब पापा जी का कॉल तो उठाना ही पड़ता है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, उनका नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो चलो हम कहाँ पे थे, और कर ले लेते हैं। तो हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए थे? दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, हरियाणा में हरित आवरण बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2018 में एक योजना शुरू की थी, वह कौन सी योजना है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्लर्क के पेपर में एक तो बीज योजना आई, ठीक है, एक और आई थी 2005 की, कौन सी योजना थी वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पिछले पेपर में आई थी वो, ठीक है। तो जो ये योजना का तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, क्या पूछा है? 2018 में पौधों के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? ठीक है, तो ये जो है ना अपने सीएम खट्टर साहब जी, इन्होंने ही मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने ही एक ये जो है योजना शुरू की थी। ऑप्शन क्या दे रखे थे? पैराडाइज, पौधागिरी और बूटागिरी और हरियाली। तो मैं आपको बताता हूं, जो ये पौधागिरी है ना, ये इन्होंने शुरू की थी। कौन सी पौधागिरी? कौन सी पौधागिरी? 2018 में इन्होंने जो है पौधागिरी अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या था, मतलब कि बच्चे जो है ना अपने पौधों द्वारा 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक पौधा लगाएगा तो 50 रुपए लेगा वो, ऐसा इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी वैसे तो एक खड्डे भरो वाली भी आई थी, लॉकडाउन लग गया, इसमें क्या था कि जो भी खड्डे हैं उसमें आप मतलब कि अपने डीएम को या फिर एमसीजी को आप दीजिए रिपोर्ट कि भाई यहाँ पे एक खड्डा है एक रोड पे, और 100 रुपये आप ले लीजिए खड्डों की रिपोर्ट देके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, अरे अब मैं डिस्टर्ब छोड़ आया, 1 मिनट यार। सॉरी फ्रेंड्स, वो मैं डस्टर भी भूल आया था अभी। डस्टर तो क्या है, कपड़ा है, ठीक है। तो इन्होंने जो है पौधागिरी अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, चीनी यात्री द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है जिसमें हरियाणा की किस स्थान की, मतलब कि चीनी यात्री आया था एक हमारे मतलब कि हरियाणा में, मैंने आपको बताया भी था, जो कि ह्वेन-सांग था, ठीक है। उसने क्या है हरियाणा के किस स्थान की शक्ति और ज्ञान को प्रदर्शित किया, कहां पर? अपनी पुस्तक में। तो मैं बताता हूँ आपको, पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी। ऑप्शन में आपको दे रखे थे हिसार, इंद्रप्रस्थ, पटियाला और थानेसर। तो जो ये ह्वेन-सांग है ना, ह्वेन
स्वांग। ये जो है किसके काल में आया था? ये आया था हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, कब आया था? वैसे आया तो ये 629 में था, लेकिन हरियाणा में कब आया? ये हरियाणा में आया था 634 से 644 तक रहा था। ठीक है, इसकी पुस्तक कौन सी थी? इसकी थी पुस्तक सी यू की। इसको क्या कहा जाता था? इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, इसने जो है ना ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। किसमें? सी यू की में। किसका? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था, जो कि कहां पर है? थानेसर में है। और ये थानेसर इन्होंने डी ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, डी ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीयू की पुस्तक थी, 634 से 644 तक रहा था, हर्षवर्धन के काल में आया था, हेनस्वाम नाम था, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ब्रह्म सरोवर का इसने वर्णन किया, और कहां पर है? ब्रह्म सरोवर थानेसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है टोटल कितने वर्षों तक रहा है? 15 वर्षों तक, 629 से 644 तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस भारतीय मूल के वृक्षों को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। यानी कि सिंपल सी बात है, हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? इन्होंने ऑप्शन में दे रखे थे आपको, चंदन, पीपल, टीक और बरगद। जो एक पीपल है ना, ये हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। क्या है? पीपल। ठीक है, और राजकीय पक्षी क्या है? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप पक्षी। ठीक है, पशु क्या है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया के प्रथम महिला अधिपति का नाम क्या है? महिला नहीं है ये, मुस्लिम अधिपति है। ठीक है, मुस्लिम। तो इसने पूछा है पहली जो है मुस्लिम महिला, पहली मुस्लिम महिला सुल्तान, ठीक है, कौन थी? तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये रजिया सुल्तान जी थी ना, इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम शासिका थी। इनका कार्यकाल जो है 1236 से 1240 तक था। ठीक है, ये जो है ना अपने भाई भैराम शाह के द्वारा ही मारी जाती है। मतलब कि इनका जो एक तो जो इसको आर्ट सिखाता था, जो यानी कि तलवारबाजी ये सब, और जिसकी बचपन में इसके साथ मतलब शादी तय की गई थी, एक वो था। तो उन दोनों के बाद बीच में झगड़ा हो जाता है कि इससे शादी करेगा कौन। तो ये कर लेती है अपने, जिससे तलवार जो इसको सिखाते हैं तलवार चलाना, उससे। ठीक है, और जो इसका जो वैसे जिससे शादी तय हुई थी, उसको इस बात से चिढ़ हो जाती है, तो जो है इसके भाई बैराम शाह को मतलब कि भड़का देता है। ठीक है, फिर ये जो है मिलके इसकी हत्या कर देते हैं, इसकी भी और इसके हस्बैंड की भी। तो फिर 1244 में, 1240 से 44 तक जो है भैराम शाह का शासनकाल आता है। भैराम शाह जो है इसका भाई, वो शासन करता है, जो कि ये कैथल में है। इसका रजिया सुल्तान का मकबरा आएगा एक बार, कहां पर है? कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आपको दे रखे थे, अल्ताफ हुसैन हाली, कश्मीरी लाल झाकिर, दयाचंद मायना, समर्थ वशिष्ठ। तो जो ये दयाचंद मायना जी है ना, दयाचंद मायना, इनको जो है हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, जो ये दयाचंद मायना जी है ना, जो ये आपने सुनी भी होगी एक रागनी, ठीक है, पानी आली पानी प्यादे, आपने ये रागनी सुनी होगी ना, पानी आली पानी प्यादे, पानी
आली पानी पिया दे। ये जो रागनी है ना, ये इन्हीं की रागनी है, ठीक है, किसकी है, दैचंद माइना की। और दैचंद माइना को क्या कहा जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था आपको, और जो ये पानी वाली मतलब कि पानी वाली पानी पिया दे रागनी, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, कलेसर राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, किसने पूछा है, कौन से जिले में स्थित है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये है यमुनानगर में, कहां पर है, यमुनानगर में, ठीक है। साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। कब किया गया, 2003 में, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, साल के वृक्ष, साल के वृक्ष, और एक है लाल जंगली मुर्गे, क्या है, लाल जंगली मुर्गे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, कमी क्वेश्चन आ रखे थे, इसमें 16 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो मैंने आपको करवा दिए। हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की राजधानी कौन सी है, इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है, याद रखना। कब बना, 1 नवंबर 1966, ठीक है। कौन से संशोधन से बना, 18वें संशोधन से। कौन सा राज्य बना, 17वां राज्य बना, ठीक है। जनसंख्या कितनी है, ठीक है, 2,53,51,462, ठीक है, ये इसकी जनसंख्या है, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, 44,212 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लगाओगे आप, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर ये कौन कौन से नंबर पर है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, जो कि पवित्र झील के बारे में है। अच्छा, पवित्र झील जहां ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया, यानी कि मैंने आपको बताया जितने भी भगवान के कार्य हुए ना, वो कहां पर हुए हैं, कुरुक्षेत्र में हुए हैं, इसलिए उसको धर्म नगरी कहा जाता है। तो इसने पूछा पवित्र झील का है जहां ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया, पवित्र झील जहां ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को धारण किया, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखे थे ब्रह्म सरोवर, भिंडावास, सूरज कुंड और सन्निहित। तो मैं आपको बताता हूं, जो ये ब्रह्म सरोवर है ना, ब्रह्म सरोवर ही इसका आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में है। ब्रह्म सरोवर का किसने वर्णन किया था, ये किया था यात्रियों के राजकुमार, किसने, वेन स्वांग ने, वेन स्वांग ने। कौन सी पुस्तक में, सीयूकी में। कितने साल रहा, 15 साल रहा। कहां से कहां तक रहा उसका कार्यकाल, 629 से 644। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी के नाम से। तो क्या है, ऑप्शन में दे रखे थे देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, बंसीलाल और भगवत दयाल शर्मा। जो ये नेकीराम शर्मा है ना, पंडित नेकी राम शर्मा, इन्हीं को ही हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। देवीलाल किसानों का मसीहा, देवीलाल क्या है, किसानों का मसीहा, ठीक है। और जो ये बंसीलाल है, विकास पुरुष, बंसीलाल विकास पुरुष, इसी को ही हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने रोडों का निर्माण करवाया था, तो बंसीलाल ने भी हरियाणा में रोड का निर्माण करवाया था। और बंसीलाल से एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है 1970 के बाद। 1970 में क्या किया था, हरियाणा जो है पूरा बिजलियों से भर गया था, यानी कि हरियाणा मतलब कि पूरा बिजली से फुल था।
हरियाणा में 1970 में कंप्लीटली रूप से बिजली आ गई थी, इसीलिए इंदिरा गांधी जो है करनाल में आई थी इनसे मिलने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण डैश में पाए जाते हैं। किसके युग के पत्थर? प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण, ठीक है, डैश में पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखे थे सिरसा, पिंजौर, हिसार, सिरसा, पिंजौर, हिसार और लास्ट था सोनीपत। ठीक है, सोनीपत। तो जो इसका है ना हिसार को आयरन सिटी कहा जाता है, इस्पात नगरी, हिसार ही इसका आंसर है। हिसार में जो है प्रस्तर युग के पत्थर पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये पूरी श्रृंखला चला रखी है। इससे आपके ना मैं आपको, अगर हरियाणा पुलिस में 25 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको इससे ही 22 से 23 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, सारे के सारे डिक्टो विद ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये HSSC अपने ही प्रीवियस ईयर में से उठाएगी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने के लिए, और आप इसी तरह प्यार बनाए रखिए। हम मैथ की भी वीडियो जल्दी लाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।